जीओए की बात करें तो जीओ मामले में ड्राफ्ट राज्य सरकार ने बना दिया, क्योंकि मुख्य सचिव के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए एफिडेविट दायर करना है। और मोटे स्तर पर जो एडवाइस दिया गया है, जिस प्रकार से चर्चा की गई है, सरकार ने जो मोटे स्तर पर प्लान किया, हालांकि फिर भी ये मामला बाद में दिल्ली में ये डिस्कस किया जाएगा, लॉबिंग के साथ डिस्कस किया जाएगा। लेकिन सरकार ने मोटे स्तर पर जो अपना ड्राफ्ट तैयार किया उसमें यह प्लान किया कि 556 की मेरिट को रिकास्ट कर दिया जाएगा। 1156 के इसमें पद हैं, इन्हें इसकी पूरी मेरिट को रिकास्ट किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा हाई कोर्ट ने भी मेरिट को रिकास्ट करने के लिए कहा था, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। लेकिन सरकार को इस पर क्या स्टैंड रखना है, सरकार को अपना पक्ष क्या रखना है, ये बाकायदा एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट में बताना पड़ेगा। ये अलग बात है कि अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट को लेना है। सिर्फ सरकार अपना वहां पर स्टैंड रखेगी, पक्ष रखेगी, उसे माने या ना माने ये सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेशों पर निर्भर करेगा। लेकिन सूचना यह है कि इस मामले में राज्य सरकार ने जो ड्राफ्ट तैयार किया उसमें तय ये किया गया कि 556 की जो 1156 पोस्ट हैं उन्हें रिकास्ट किया जाएगा। हाई कोर्ट के निर्देश पर उनकी बाकायदा दोबारा मेरिट तैयार की जाएगी। 817 इसकी 1867 कुल पोस्ट हैं। इनमें से जो 530 पोस्टों का जो विवाद चल रहा है, जिसे लेकर कोर्ट में भी अभ्यर्थी पहुंचे थे, 817 के कैंडिडेट्स पहुंचे थे, लेकिन सरकार भी अपना यहां पर स्टैंड ये मान रही है कि इसकी 530 पोस्ट वापस 556 को दे दी जाए ताकि इसे रिकास्ट किया जा सकता है। यही ड्राफ्ट लीगल एडवाइस के लिए भेजा जाएगा। अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद इस पर सरकार अपना एफिडेविट दायर करेगी। लेकिन फिर अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे ये निर्णय नहीं है, ये सिर्फ सरकार मान रही है कि हमारा स्टैंड हो सकता है। सरकार के स्टैंड पर लीगल का एडवाइस दिल्ली में क्या आता है उसे भी देखना होगा। और बेशक सरकार अपना ये स्टैंड भी रखती है, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या डिसीजन लेता है, अंतिम फैसला वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट का होगा, जो न्यायालय का होगा, वो वही अंतिम फैसला माना जाएगा। ये सिर्फ सरकार एफिडेविट में अपना पक्ष रख सकती है, लेकिन इसके लिए भी अभी लीगल एडवाइस दोबारा लिया जाएगा कि इसमें कोई लिटिगेशन का मामला ना हो, किसी प्रकार की वायलेशन ना हो। जिस प्रकार से तमाम कई केसेस जीओआईटी के भर्ती के सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जा चुके हैं, कंडक्ट का मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में 447 वाले जा चुके हैं, 817 वाले गए थे लेकिन उन्हें रिलीफ नहीं मिली है। जो पोस्ट को वापस करने की बात की ना करने की बात कही जा रही थी, ये जिस प्रकार से 456 के कैंडिडेट्स कहे हैं कि हमारी मेरिट को रिकास्ट ना किया जाए। अब देखना यह है कि लीगल एडवाइस के बाद सरकार का अंतिम स्टैंड क्या होता है और सरकार किस प्रकार का एफिडेविट वहां पर दायर करती है और सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या डिसीजन लेती है। काफी हद तक हिमाचल प्रदेश की जीओए की भर्ती अब इस पूरे एफिडेविट की रूपरेखा पर और उस पर सुप्रीम कोर्ट के आने वाले आदेश पर निर्भर रहेगी। हिमाचल प्रदेश में विधान सरकारी भर्तियों की बात करें तो इंटरव्यू सिस्टम समाप्त हो गया है। 100 अंकों की लिखित परीक्षा क्लास 3 भर्ती के लिए हिमाचल प्रदेश में हो रही थी और 14 जनवरी 2022 को राज्य सरकार की कैबिनेट ने यह फैसला लिया था कि अब 15 अंकों का डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, सीधा रिटन एग्जाम होगा, इसकी मेरिट बनेगी। इस आधार पर क्लास 3 की प्रदेश में भर्तियां होंगी। लेकिन मंत्रिमंडल की बैठक में हुए इस फैसले के बावजूद सरकार इसकी नोटिफिकेशन नहीं कर पाई थी। मामला लॉ डिपार्टमेंट को भेजा गया था और कार्मिक और लॉ डिपार्टमेंट में लंबे समय तक ये फाइल घूमने के बाद अंततः आज राज्य सरकार ने इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी और नोटिफिकेशन में स्पष्ट ये निर्देश जारी किए गए हैं कि राज्य के जिन तमाम भर्तियों के लिए रिटन एग्जाम कंडक्ट कर लिया गया है, लिखित परीक्षा आयोजित कर ली गई है, उन तमाम भर्तियों के लिए 15 अंकों की परीक्षा 15 अंकों की डॉक्यूमेंटेशन जरूर होगी। लेकिन जिनका भी रिटन एग्जाम नहीं लिया गया है, जिनका रिटन एग्जाम होना है, ऐसे मामलों में सप्लीमेंट्री एक और एडवर्टीजमेंट जारी होगी ताकि उसमें स्पष्ट किया जा सके कि जिन भर्तियों की रिटन एग्जाम होना है, जिन क्लास 3 पोस्ट के लिए रिटन एग्जाम अभी लिया जाना है, उन तमाम भर्तियों के लिए 100 अंकों की सीधी लिखित परीक्षा होगी। उसमें 15 अंकों का डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा और 100 अंकों के आधार पर उनकी मेरिट बनेगी और उन्हें बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के सीधे सीधे नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। कार्मिक विभाग की इस नोटिफिकेशन के बाद राज्य में चाहे सीनियर स्टेनो की भर्ती हो या फिर ड्राइवर की भर्ती हो, जीओ की भर्ती हो, लिपिक की भर्ती हो, माना यह जा रहा है कि प्रदेश के तमाम उन विभागों में क्लास 3 भर्ती के लिए अब डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी। इंटरव्यू का सिस्टम समाप्त कर दिया गया है और सीधे तौर पर रिटन एग्जाम के आधार पर इनकी नियुक्ति की जाएगी। और इस नोटिफिकेशन के बाद अब सरकार को
डिपार्टमेंट्स को भी ये डायरेक्शन जारी कर दी है कि अब आप निकट भविष्य में क्लास 3 की भर्ती के लिए किसी भी प्रकार की डॉक्यूमेंटेशन या इंटरव्यू की व्यवस्था ना करें, सीधा रिटन एग्जाम आप उसका कंडक्ट करें और रिटन एग्जाम के आधार पर उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दे। इसके लिए बाकायदा कमीशन को भी लिखा गया, फाइनेंस को लिखा गया है, क्योंकि अब तमाम भर्तियों के रूल्स अमेंड किए जाएंगे, लेकिन नोटिफिकेशन का जो आदेश है वो तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएगा। और जितने भी हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो भर्ती में उन्होंने बैठना है या उन्होंने इंटरव्यू देना है, उनके लिए साफ तौर पर इस नोटिफिकेशन के ये मायने हैं कि अगर उनका रिटन एग्जाम हो चुका है तो उसके लिए 15 अंकों की फिलहाल डॉक्यूमेंटेशन होगी, लेकिन अगर आपका रिटन एग्जाम नहीं हुआ है, ऐसी परिस्थितियों में आपका 100 अंकों का पेपर लिया जाएगा।